अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी, या हो सकता है कि डेबिट कार्ड से पैसे निकालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। हालांकि इस पर फैसला सरकार या आरबीआई ही करेगी, लेकिन कैश विड्रॉल के लिए एक नया विकल्प तो आना तय है। ये नया विकल्प होगा यूपीआई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और पैसा ये पैसा के आज के एपिसोड में जानेंगे कैश विड्रॉवल की कैसे पूरी तस्वीर बदलने वाली है और नए तरीके का क्या होगा पूरा प्रोसेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी एटीएम से कार्डलेस कैश विड्रॉवल की सुविधा का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार ग्राहक यूपीआई के जरिए पैसा निकाल पाएंगे। आइए जानते हैं कि क्या है ये नई सुविधा और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। इस सुविधा में ग्राहक को एटीएम से कैश निकालने के लिए अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना होगा। उसकी जगह ग्राहकों को यूपीआई का प्रयोग करना होगा। एसेंश्योर इन इंडिया में फाइनेंशियल टीम को लीड करने वाली सोनाली कुलकर्णी का कहना है कि अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। एटीएम में जल्द ही ये यूपीआई का विकल्प दिखने लगेगा और जब ऐसा होगा तो कैसे कस्टमर कार्डलेस विड्रॉवल कर सकेंगे, आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ग्राहकों को एटीएम में रिक्वेस्ट डिटेल्स भरनी होंगी, जिसमें वो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी देंगे। एटीएम इसके बाद एक क्यूआर कोड जनरेट करेगा। ग्राहक यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। फिर ग्राहक एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। ग्राहक को यूपीआई आईडी और अमाउंट एटीएम में लिखना होगा। इसके बाद यूपीआई फोन ऐप पर रिक्वेस्ट आएगी, उसे पासवर्ड के जरिए अप्रूव करना होगा। इस प्रोसीजर के सक्सेसफुल होने के बाद ग्राहक कैश निकाल पाएंगे। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि वर्तमान में एटीएम के जरिए कार्डलेस कैश विड्रॉवल फैसिलिटी केवल कुछ बैंकों तक ही सीमित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक उनमें से एक है। अभी यूपीआई का उपयोग करते हुए सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कैश विड्रॉवल फैसिलिटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। लेकिन अचानक कैश विड्रॉवल फैसिलिटी में ये चेंजेस क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एटीएम से चोरी और फ्रॉड को रोकना। पिछले कुछ सालों में कैश क्लोनिंग के केसेस बढ़े हैं। कस्टमर्स के कार्ड से डेटा लेने वाले कई धोखेबाज एटीएम मशीनों में स्किमिंग डिवाइस लगाते, जिससे कस्टमर्स के कार्ड से डेटा चोरी हो जाता है। आरबीआई के अनुसार धोखाधड़ी करने वाले एक डमी कीपैड या एक छोटा पिन होल कैमरा भी लगा सकते हैं, जो एटीएम पिन को पकड़ने के लिए एटीएम मशीन के प्लेन साइड में छिपा होता है। कभी कभी जब कस्टमर्स एटीएम मशीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब धोखेबाज दूसरे कस्टमर्स बनकर उनके पास खड़े होकर उनके एटीएम और पिन डिटेल्स हथिया लेते हैं। इसके बाद इस डेटा का उपयोग वो डुप्लीकेट कार्ड बनाने और ग्राहक के खाते से पैसे निकालने के लिए करते हैं। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि लेन देन में आसानी बढ़ाने के अलावा ऐसे लेन देन के लिए फिजिकल कार्ड की आवश्यकता नहीं होने से कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग आदि जैसी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं तवागा एडवाइजरी सर्विसेज के सीईओ नितिन माथुर का कहना है कि यूपीआई का उपयोग ट्रांजैक्शंस के दौरान कस्टमर वेरिफिकेशन को कंपलसरी करेगा। ये बैंकिंग को डिजिटल बनाने की दिशा में तो एक कदम है ही, धोखाधड़ी वाले लेन देन को काफी कम भी कर सकता है। भले ही मंथली विड्रॉवल लिमिट में कुछ सख्त प्रतिबंध हो। डिजिटलाइजेशन में बढ़ोतरी और डिजिटल बैंकिंग चैनलों के यूसेज से ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड्स के केसेस बढ़े हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि नई प्रणालियां न केवल एफिशिएंट हो, बल्कि उभरते साइबर सिक्योरिटी रिस्क से भी सुरक्षित हो। मोबाइल पिन से जब कैश निकलेगा तो ऐसे फ्रॉड्स के मामले पर रोक लग सकेगी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।